गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 43 जो विश्व भूगोल से संबंधित है और ये विश्व भूगोल का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम पार्ट 2 इसके जारी कर चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं पार्ट 3 और ये जीके सीरीज हमारी होगी 43। तो इसमें स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखना वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे इसमें भी। क्वेश्चन है फर्स्ट, ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका में धाराएं चलती हैं इसमें कौन सी हो जाएंगी? लेब्राडोर की धारा। ये ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा क्या होती हैं? जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, है ना, इक्वेटर लाइन से पोलर की तरफ जो चलेंगी ये क्या हो जाएंगी? गर्म जलधारा। जैसे हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल। तो जो भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ ये तो कौन सी? गर्म जलधारा है। और जो ध्रुवों से चलती हैं और भूमध्य रेखा की तरफ ये ठंडी जलधारा। आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो खैर ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे हमें आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धारा, ये कौन सी हो जाएगी? गर्म जलधारा, है ना, गल्फ स्ट्रीम में। अभी आपको मैप पर बताएंगे सब कुछ। क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। पेंटागोनिया का एक पठार भी है और ये मरुस्थल भी है, यानी कि डेजर्ट हो जाएगा मरुस्थल। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में कौन सा है? थार। थार कहाँ? राजस्थान में। ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है कौन सा है? रेड रॉक, है ना, मानेटोन में। रेड रॉक ये किसमें? मिसिसिपी नदी का ये उद्गम स्थल दिखाया गया है। आगे देखिएगा, सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। जापान को उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखना जो जलधाराएं होती हैं, करंट्स, जिनको हम करंट्स भी कहेंगे या स्ट्रीम्स भी कहेंगे, क्या होती हैं जलधाराएं? महासागरीय जलधाराएं जो ओशियन में होती हैं, ओशियन या महासागर में। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। देखिएगा, महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा हो जाएंगी और एक कौन सी? ठंडी जलधारा। तो गर्म के बारे में, ये जलधाराएं यानी कि ये करंट्स विषुवत रेखा को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा विषुवत रेखीय प्रदेशों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। देखना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो धाराएं होंगी गर्म जलधाराएं चलती हैं। इन जलधाराओं का पानी गर्म होता है, अतः ये जलधाराएं अपने पास पड़ने वाले क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं। दूसरा होती है ठंडी जलधाराएं। ये जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, ध्रुवीय से और विषुवत रेखा की तरफ। जैसे ये ग्लोब होता है तो ग्लोब में ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जो पोल से ध्रुव की तरफ, इसके भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी, ठंडी जलधाराएं होंगी तो। और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगी, चाहे वो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर, वो गर्म जलधाराएं हो जाएंगी, है ना। एक वार्म होती है और एक कोल्ड, इसमें करंट्स या स्ट्रीम्स होती हैं। तो जलधाराएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो गर्म होती हैं वार्म, या फिर ठंडी होती हैं। तो गर्म और ठंडी, अब इनको विस्तार से समझते हैं। हर महासागर में चलने वाली ठंडी और गर्म जलधाराएं। देखिएगा आप मैप में, देखिए आप, जैसे ये दिखाया गया है इसमें प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर। देखना ऐसा करगा कौन सा होता है? अटलांटिक महासागर। और हिंद महासागर में चलने वाली, फिर उनमें दोनों पार्ट होते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में और दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक में कौन सी चलती हैं जलधाराएं, है ना? ये एक तो कम चटका होती है। देखना जो दिखाया गया है ये कोल्ड वाटर में है और ये वार्म वाटर, यानी कि रेडिश जो दिखाया गया है तो गर्म है, और ये नीले वाली है जो ये ठंडी है। यहाँ से देखिएगा, क्यूरोसिको कौन सी है? उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। नॉर्थ इक्वेटर में कौन सी चलेगी? गर्म जलधारा चलेंगी। ये रेड से कौन सी इंडिकेट की गई है? गर्म जलधाराएं होती हैं। और जो ब्लू दिखाई गई हैं ये ठंडी, जैसे अलास्का की धारा कौन सी? ठंडी धारा, है ना। और ये कौन सी है इसमें? कैलिफोर्निया की कौन सी? ठंडी जलधारा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, देखना, तो ठंडी जलधारा है। हम इनको अलग अलग इसमें करते हैं, कंटिनेंटल वाइज, या फिर जो ओशियन में दी गई हैं। देखना जलधाराएं दी गई हैं, तो जलधारा क्या?
जो करंट्स होंगी, उत्तरी विषुवत जलधारा कौन से, प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। क्यूरोसिको की धारा कौन सी, क्यूरोसिको प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ऐसे नोट करेंगे गर्म, है ना। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ये सारी हमने क्या दिखाई हैं, गर्म जलधाराएं जो वार्म वाटर की होती हैं। अलास्का की जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा। अल नीनो प्रभाव, अल नीनो जलधारा कौन सी, गर्म, है ना, प्रशांत महासागर की। तो ये ओशियन वाइज है, इसमें पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन की हमने कौन सी ली है, इसमें वार्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवत जलधारा कौन सी है, वार्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, गर्म जलधारा, यानी कि वार्म जलधारा। तो ये टेबल वाइज इसमें दी गई है। और इसी में अब ठंडी पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक की ठंडी जलधारा, एक तो क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा ये कौन सी आ जाएगी, ये भी एक ठंडी जलधारा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अटलांटिक महासागर की है ना, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, पहले गर्म जलधारा देखते हैं और फिर ये कौन सी, ये ठंडी जलधारा दी गई है। ये नीचे की क्या है, ठंडी जलधारा है और ऊपर की गर्म जलधारा है। तो आप चाहे तो ऐसी इसकी टेबल बना लीजिएगा और इनको रटनी है, बिल्कुल याद करनी है आपको। तो इसमें उत्तरी विषुवत जलधारा कौन सी है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ऐसे ही एंटलीज की धारा गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। फ्लोरिडा की धारा कौन सी है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ऐसे ही दक्षिणी विषुवत जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा, है ना। इरमिंजर की धारा, इरमिंजर, इरमिंजर क्या हो जाएगा, ये भी गर्म जलधारा है। ऐसे ठंडी जलधाराओं में 4 आ जाएंगी, कौन कौन सी, लेब्राडोर की धारा, बेंगुएला की धारा, कनारी की धारा और फाकलैंड की धारा। ये कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं और किसकी है, अटलांटिक महासागर की। देखना जलधारा क्या होती है कि समुद्र का पानी भी मूवमेंट में होता है, गति में होता है। आगे देखिएगा, हिंद महासागर की धारा देखिएगा, हिंद महासागर की गर्म और ठंडी, इसमें गर्म ज़्यादा है ठंडी कम है। तो क्या दिया गया है, दक्षिणी विषुवत जलधारा हिंद महासागर की, ये हिंद महासागर दिखाया गया है यहाँ पर, है ना, जो अर्धचंद्राकार या युवाकार का होता है, ये भारत का है। ये कौन सा है, हिंद महासागर, इंडस ओशियन, इंडस ओशियन। मोजाम्बिक की धारा कौन सी है, गर्म जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा, है ना। ये अगुलहास, अगुलहास की धारा कौन सी, गर्म जलधारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा का उदाहरण होगा। तो इसमें हिंद महासागर की कुछ जलधाराएं दिखाई गई हैं, तो आप ये टेबल इसमें नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे क्या एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो उत्तरी इसमें नॉर्थ पोल के पास है, उत्तरी ध्रुव के पास है। आगे मध्य रात्रि का, यहाँ पर रात्रि को सूर्य दिखाई देता है मध्य रात्रि में। ओके, आगे आशुओं का प्रवेश द्वार के रूप में किसको जाना जाता है, बाब अल मंदब, बाब अल मंदेब भी लिखा रहता है कहीं पर। तो ये बाब अल मंदेब दिखा गया है, किसको क्या बोलते हैं, आशुओं का प्रवेश द्वार, बाब अल मंदेब। जलडमरू बंदे, जलडमरू बंदे होता है समुद्री सीमा रेखा, है ना, कि समुद्री सीमा, जैसे स्टेंच भी बोलते हैं इसको, चैनल भी कह सकते हैं। आगे यांगसिटिकयांग, यांगसिटिकयांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत के पठार से निकलती है, चाइना में है यांगसिटिकयांग नदी। ये दिखा गया तिब्बत का पठार, मैप में देखिएगा आप, तिब्बत का पठार, यहाँ से नदी निकलती है ना, तो तिब्बत से निकलती है, जहाँ की राजधानी लहासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्द घाटी डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये डेथ वैली अमेरिका में सबसे अधिक तापमान यहाँ पर होता है। तो डेथ वैली दिखाई गई कहाँ, अमेरिका में, है ना, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कांगो बेसिन में। कांगो की जो घाटी होगी, बेसिन यानी कि अफवातंत बोलते अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजाति और सबसे छोटे कद वाली है ना। कद तो क्या है इसका, छोटा कद, है ना, कद में तो इससे छोटी है और वैसे संख्या में बड़ी है, बड़ी जनजाति। क्वेश्चन आया हुआ है कि जनजाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठक्कर बापा ने किया था, उसमें आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाएगा। आगे
बद्दू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बद्दू जनजाति अरब के रेगिस्तान में, ये अरब देशों में पाई जाती है बद्दू जनजाति। ये इसमें दिखाया गया बद्दू जनजाति। जनजातियों के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, यायावरी जीवन होता है जैसे उनका, तो ये बद्दू जनजाति है। आगे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी टिकियांग। ये कहाँ पर है? चाइना, है ना। यांगसी टिकियांग ये दिखाई गई है। यांगसी टिकियांग ये चाइना, मैप में देखिएगा। हाँ, तो ये इसमें यांगसी टिकियांग चाइना ये दिखाई गई है, यहाँ पर गिरती है नदी है यांगसी टिकियांग। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, है ना, मासिनराम मेघालय। ये मासिनराम मेघालय में पड़ेगा, और अगर ये ऑप्शन में ना हुआ फिर हम लगाएंगे इसमें चेरापूंजी, चेरापूंजी मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट कौन सा है? गोबी, गोबी या मंगोलिया। गोबी का पठार भी है यहाँ पर और रेगिस्तान भी है। मंगोलिया जहाँ की राजधानी क्या है? उलन बटोर। तो मरुस्थल ये एशिया का सबसे बड़ा है। और भारत का कौन सा है सबसे बड़ा? थार। आगे, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है ना? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद सबसे गर्म स्थान है, ये पाकिस्तान में, एशिया का। देखना एशिया महाद्वीप दिया गया है। जबकि विश्व का अगर देखें तो लीबिया में है, अल अजीजिया। और विश्व में सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर? रूस में, बर्खोयांश में, साइबेरिया में होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल अमेरिका किसके लिए प्रसिद्ध है? फिल्म उद्योग के लिए। यहीं पर हॉलीवुड है, हॉलीवुड, है ना। जैसे लॉस एंजल ये कैलिफोर्निया राज्य में पड़ेगा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या हो जाएगा? हॉलीवुड यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, यहाँ पर हॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ब्यूनस आयर। ये किस में? अर्जेंटीना में। ब्यूनस आयर्स ये दिखाया गया है अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। इसमें ब्यूनस आयर सबसे बड़ा शहर होगा। आगे, सारगेसो सागर के कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसमें स्थित है यहाँ पर। आगे, अर्ध महासागर किसको कहा जाता है? हिंद महासागर को। हिंद महासागर की जो बनावट है इस तरीके से, अर्धचंद्राकार। तो अर्ध महासागर इंडस ओशियन को कहते हैं या हिंद महासागर को कहते हैं। आगे, टॉर्नेडो नामक भयंकर चक्रवात कहाँ पर आता है? अमेरिका में, है ना। ये विश्व का सबसे खतरनाक टॉर्नेडो होता है और इसकी जो स्पीड है लगभग ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। हवाएं होती हैं वहाँ पर, ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो मिसिसिपी घाटी में होता है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा है ना, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, तो क्वेश्चन है कि तीनों रेखाएं जो कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों कहाँ से गुजरती हैं? तो अफ्रीका से एक साथ गुजरती है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरी कौन सी है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। और तीसरी इसमें ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा है, फिर मकर रेखा। ये क्या दर्शाया गया है इसमें मैप में? ये तो मकर रेखा, और ये कौन सी? भूमध्य रेखा। और ये आ जाएगी आपकी इसमें कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है। ये मैप में अफ्रीका दिखाया गया है मेडागास्कर होते हुए, तो यहाँ से ये तीनों गुजरती हैं, तीनों लाइन। इसको ऐसे ही आप मैप बना लीजिए या याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जापान सागर तथा चीन सागर, है ना। जापान सागर तथा चीन सागर के समीपवर्ती भाग में आने वाला चक्रवात क्या कहलाता है? टाइफून। टाइफून अगर एक देश का हमें नाम लगाना पड़ता है फिर हम चाइना लगाते हैं ये, है ना। तो टाइफून कहाँ पर आते हैं? चीन में आते हैं। ये तेज़ हवाओं का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पर तूफान या फिर चक्रवात आते हैं, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से, जो आपको अभी बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं। देखना ये गुजरती है, सेकंड ये आ जाएगी और थर्ड इसमें मकर रेखा ये आ जाएगी। ये तीनों कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, तीनों की तीनों। आगे, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कौन करता है? काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत या फिर यूराल पर्वत भी यहीं पर एक, यूराल पर्वतमाला। कल की हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रूस एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है। उसकी राजधानी मास्को यूरोप में है और वो पूरा देश, उसका अधिक जो हिस्सा है वो एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख मक्का मंडी, मक्का मंडी कौन सी? सेंट लुइस। सेंट लुइस मक्का मंडी, ये यूरोप में एक जगह पड़ेगी। और जैसे कॉफ़ी की मंडी है साओ पाउलो, ब्राज़ील में है साओ पाउलो। खैर, आगे क्वेश्चन है,
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है? भरंस पर्वत का, भरंस है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, भरंस तो इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, BLOCK, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंट है ना। और भरंस को बोलते हैं रिफ्ट, RIFT। रिफ्ट क्या होता है दरअसल कि कोई भाग है, जैसे मिट्टी का कुछ भाग है यहाँ पर, ये हमने मिट्टी का एक टुकड़ा, और ये नीचे से धंस जाता है यहाँ पर, जैसे नहर बनती है ना कि उसमें 2 पटरियाँ होंगी, इस तरीके से ये धंस जाता है कुछ भाग, है ना। तो जो धंसा हुआ भाग होता है इसको भरंस बोलते हैं, रिफ्ट, RIFT, रिफ्ट। और जो दोनों तरफ इसमें टापू बचते हैं या दोनों तरफ पर्वत बचते हैं, इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक फॉरेस्ट, है ना। तो ये किसका भाग है? जर्मन का। जर्मन के ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। और जब यहाँ पर ब्लॉक पर्वत है, इसका मतलब दोनों तरफ इसमें जैसे पर्वत होंगे ब्लॉक और ये वासिजस, तो इसके बीच में राइन नदी भी निकलती है। राइन नदी किसका? भरंस नदी का उदाहरण है एक। आगे क्वेश्चन है बोर्निया। बोर्निया द्वीप कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये दिखा गया बोर्निया। बोर्निया द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। चित्र में देखिएगा आप, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? है ना, की ऑफ द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि को या जिब्राल्टर को। ये दिखा गया यूरोप, और यहाँ पर कौन सा है? अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर स्टैंड या जिब्राल्टर संधि को दिखाया गया है, ये यहाँ पर संधि है। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? यूरोप, और ये क्या है? अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को, है ना, यूरान के हिकेटियस। ये दिया गया है, इसमें चित्र दिखा गया है हिकेटियस का। अच्छा, भूगोल के पिता। आगे क्वेश्चन है एशिया और यूरोप के बीच की सीमा निर्धारण का कार्य कौन करता है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप के बीच जो सीमा रेखा है, अभी आपको बताया ना कि मास्को और ये जो पूरा देश है ये तो इसमें एशिया में स्थित है, और इसकी राजधानी मास्को ये यूरोप में है। ये अगर यूरोप है और ये एशिया, तो रूस इन दोनों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तांबुली ज्वालामुखी स्थित है। इस्तांबुली कहाँ? इटली में, है ना। इस्तांबुली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। लिपारी एक द्वीप पड़ता है, लिपारी द्वीप। अगर ये या ना हो उसमें, फिर एक सिसली द्वीप भी आता है, सिसली, लिपारी या फिर सिसली द्वीप, सिसली द्वीप कहाँ है? ये भी इटली में है। तो यहाँ पर क्या था? इसमें ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया यूक्रेन को। यूक्रेन यूरोप में, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक गेहूं अनाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका में क्या? सल्फर या गंधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्द सागर अवस्थित है जॉर्डन और इजराइल के बीच में, है ना, डेड सी, है ना, मर्द सागर। इसकी सैलिनिटी या लवणता सबसे अधिक होती है, लवणता, इसकी लवणता सबसे अधिक है। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। पूर्व का मोती श्रीलंका। ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें रूर घाटी कहाँ पर है? जर्मन में। रूर घाटी किसके लिए? कोयले के लिए। जर्मन में है ये रूर घाटी, रूर वैली। ये किसके लिए होते हैं? कोयले के लिए प्रसिद्ध। हमारे उसमें कहते हैं कि भारत का रूर किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। ये क्या हो जाएगा? रूर। रूर कहाँ है? जर्मन में। तो भारत का रूर कौन सा है? रूर जमशेदपुर। जमशेदपुर में यहाँ पर औद्योगिक कारखाने लगे हुए हैं, और एक यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है। रूर में भी कोयला पाया जाता है, जमशेदपुर में भी कोयला। इसलिए भारत का रूर किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। और रूर ये नगर कहाँ पर है? शहर ये इसमें जर्मन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट है नई दुनिया के नाम से जाना जाने वाला महाद्वीप। तो महाद्वीप कौन सा है जो तीसरी दुनिया, नई दुनिया के नाम से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टल स्थानीय हवाएं कहाँ चलती? स्पेन और फ्रांस में। मिस्टल, है ना, एक मिस्ट्रेल और मिस्टल ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा भी देखिएगा आप। मेस्टेल स्थानीय हवाएं कहाँ चलती? उत्तरी इटली में। मेस्टेल तो इटली में, और मिस्ट्रल है स्पेन और फ्रांस। अगर मिस्टेल का हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ता है तो हम स्पेन लगाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन येलोस्टोन पार्क कहाँ है? येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में, है ना। ये दिखा गया येलोस्टोन। यहाँ से गीजर भी है इसमें लगा हुआ, गीजर, यानी कि इसके अंदर से गर्म पानी भी निकलता है। येलोस्टोन पार्क, ओके।
विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? कील नहर। कील नहर सबसे व्यस्त है। और सबसे बड़ी व्यापारिक या व्यस्त नहर ये आ जाएगी इसमें पानामा, है ना। नदी कौन सी? और राइन नदी। नदी राइन है और ये नदी ये आ जाएगी नहर, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी? हांगहो नदी। चाइना में हांगहो नदी, है ना। इसमें क्या होता है, ये सबसे विश्वासघात, क्योंकि इसमें बाढ़ पता नहीं कब आ जाए तो लोगों का इसमें नुकसान होता है या फिर फसलें यहाँ की नष्ट हो जाती है। जो नदी दिखाई गई है आप मैप में देखिएगा, ये नदी क्या हो जाएगी? हांगहो नदी दी गई, विश्वासघात नदी। ओके, चाइना में ये बड़ी नदियों में से एक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? राइन नदी। राइन नदी कहाँ पर है? जर्मन और फ्रांस के बीच में। जर्मन और फ्रांस, इन दोनों के बीच में होती है। जर्मन और फ्रांस के बीच में कौन सी? राइन नदी। आगे देखिएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में स्वेज नहर बनी थी। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में, है ना। ये सरकारी नियंत्रण में आ गई थी स्वेज नहर। पानामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। पानामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में होती है पानामा नहर। नेक्स्ट देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, बोत्सवाना में। एक नाम याद रखिएगा, जो कालाहारी डेजर्ट है ये बोत्सवाना में है, यानी कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट, बेलग्रेड तथा वियना किस स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब कहाँ? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, एक देश ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे, ये दिखा गया रोम। तो रोम नदी कौन सी है? टाइबर। ये टाइबर नदी है यहाँ पर रोम, है ना। और ये उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट से, या ये छोड़िए। विश्व में चावल तथा गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन में सबसे अधिक चावल और गेहूं उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लोहा तथा मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। लोहा और मैग्नीज ये धातुएं इसमें पाई जाती हैं, तो यहाँ का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, विश्व में पारे का सबसे अधिक उत्पादक, पारा जो मरकरी होता है Hg, Hg इसका सिंबल होता है Hg, ये चाइना में सबसे अधिक पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे अधिक मांस उत्पादन करने वाला देश है। ये अर्जेंटीना देखा गया कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिणी अमेरिका में, यानी कि चिली। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश पड़ता है चिली। चिली में सबसे अधिक, मैप में दिखाया गया है यहीं पर चिली, देखिएगा आप। नेक्स्ट इसमें, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पाकिस्तान के क्या कहेंगे तट को? मकराना तट। हमारे यहाँ होता है जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन से? अकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो अकांकागुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी होती है। ये दिखा गया है सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ। मैप में देखते रहिए आप साथ साथ, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि वो चीज़ हमारे ज़्यादा याद होती है जिसमें हमें चित्र दिखाई देते हैं, तो हम इसमें स्लाइड में इसलिए डाल देते हैं। तो ये हमारे इसके जीके के कुछ क्वेश्चन थे। तो अगर इनसे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। देखना सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, अच्छी लगती है तो अच्छी बातें लिखते हैं, और अगर ज़रा सा भी आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप उसमें लिख कर बताइएगा। और जो हमारा ये चैनल का जो भी नंबर है इसी पर व्हाट्सएप भी चलता है, आप चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।